हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही आपको हिंट दे दिया था। जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? ट्रायल बैलेंस। और इसके साथ साथ हमने समझा था कुछ एरर्स के बारे में भी कि एरर्स होते हैं और इसको दूर करना होता है। ये सब कुछ हमने सुना था, सीखा नहीं था, बस हमने सुना था। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था हमने, क्या? सस्पेंस अकाउंट का। बस इससे ज्यादा और कुछ हमने नहीं देखा। और मैंने आपको बोला था कि बीच में और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? एरर्स के बारे में, कि एरर्स होते क्या है, कितने तरीके के होते हैं, कब हो सकते हैं, उनको कैसे मिट आउट करना होता है, यानी कि कैसे उनको सॉर्ट आउट करना होता है, और लास्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे पास करते हैं, क्या सिचुएशन होता है, सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है किसी भी कंपनी का, फॉर्म का, बिजनेस का, एक इंसान ही मेंटेन करता है। भले ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्यों ना करे, लेकिन करता तो एक इंसान ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। और चूंकि वो भी एक इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती है। तो हो सकता है कि जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है इसको मेंटेन करते समय अकाउंटेंट से गलती हो गई। और ये गलतियां कब कब हो सकती है? हो सकता है कि ये गलती जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि हम रिकॉर्ड कब करते, कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री पास करके, या फिर इसके जगह पे एक और ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? सब्सिडरी बुक्स के माध्यम से। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? मिस्टेक किया है, गलती किया है। हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इससे हमने लेजर पोस्टिंग बनाना था। लेजर अकाउंट्स, जिसको हम लोग लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं, जो जर्नल से या सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय यहां पे हमने कोई मिस्टेक किया हो। मिस्टेक चाहे कहीं भी हुआ हो, इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से, वहां पे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ये ट्रू नहीं होगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दीज एरर्स। कहीं ना कहीं हमें कुछ कमियां देखने को मिलेगी। भले ही हमने यहाँ पे इन एरर्स को डिटेक्ट ना कर पाए हो, हमने ना किया हो या नहीं कर पाए हो, उसके बावजूद प्रॉब्लम है कि भाई ये जो गलती के साथ में हमने पीएल बनाया, तो पीएल का जो बैलेंस शो करेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो सही नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं फिर बैलेंस शीट, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। तो हो सकता है कि ये अगर गलत बना है तो इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसको दूर करने के लिए जो अकाउंटेंट है वो गलतियों को फाइंड आउट करेगा। अब अगर गलती जर्नल और लेजर पोस्टिंग के समय हुआ है ना, तो बच गए आप, तब तो बहुत माइनर से तरीके से आप बच गए। इसके बारे में 2 मिनट के बाद सुनते हैं, देखते हैं। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं कि अब अकाउंटेंट क्या करेगा, इन गलतियों को खोजेगा। कहाँ पे हुआ भाई, खोजने का बहुत कोशिश करेगा। अगर मिल गया तो उसको दूर कर देगा, नहीं मिला तो फिर
वेट नहीं करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती मिले तो फिर मैं तैयार करूं, वो क्या करेगा, एक नया अकाउंट बनाएगा सस्पेंस अकाउंट, और जिधर भी कमियां आ रही होंगी ना उसको वहां पे डालकर और इक्वल कर देगा फॉर द टाइम बिंग। और बाद में फिर क्या करेगा, बाद में उन गलतियों को ढूंढने के बाद में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको जो हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था उसको खत्म कर देगा। और अगर उस समय तक नहीं मिला तो उस सस्पेंस अकाउंट को हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, हमारा जो सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हम अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और अगर वो एसेट बैलेंस शो कर रहा है तो अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट करेंगे। अब इन गलतियों को दूर करने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि जहां पे गलती हुआ ना, ये कल भी मैंने बताया था यानी कि लास्ट क्लास में, कि उन गलतियों को दूर करने के लिए उसको हम ओवरराइट करके बार बार काट पीट के लिखे, नहीं कर सकते, और ना ही उस पर व्हाइटनर मार कर लिखेंगे। इससे हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके ऑथेंटिसिटी का कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो जाता है, डाउट होता है, या फिर सामने वाले को ये लगता है कि हमने भाई यहाँ पे व्हाइटनर मारा, बार बार काट पीट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन छुपाया तो नहीं जा रहा, ये भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं। अब गलतियां जिस स्टेज पे होती है ना उनका सुधार भी उसी के माध्यम से होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो दांत का ही समस्या होगा, तो ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट हर एक पेशेंट को एक ही दवा लिखे, वो देखेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट करता है। तो इन द सेम वे जब मिस्टेक हुआ है, एरर्स हुए ना, तो हम पहले चेकआउट करेंगे कि भाई एरर हुआ कहाँ पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट क्लास में जो बताया था एक बार दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अगर एरर जो है वो हुआ है कहाँ पे, जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स, या ये क्या है कि प्राइमरी बुक्स में या फिर लेजर अकाउंट में, तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, इसको हम बस कुछ नहीं करेंगे, जो अमाउंट हमने लिखा है ना उस पर एक सिंगल लाइन डालेंगे और उसके ऊपर में करेक्ट अमाउंट डाल देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में हुआ और बाद में पता चल रहा है तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पर पास करते हैं, और इसके बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब बात करें गलतियों की, अब तो सब ठीक है भाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, किस चीज को रेक्टिफाई करना है, एरर्स को, लेकिन ये तो पता चले कि एरर्स होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं। देखिए जरा भाई, हम बात करें अगर एरर्स की तो टाइप्स ऑफ एरर जनरली 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहला है हमारा एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा हमारा एरर्स ऑफ कमीशन, और तीसरा है compensating errors, and the last one is error of principle। ये जनरली 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं। अब इनको एक बार हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन की। अब ये होता क्या है, ओमिशन का मतलब क्या है, छूट जाना। अब देखो ना, हमने हो सकता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, समझाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन हुआ कुछ, जैसे मैंने किसी को सेल किया, वो भी कौन सा सेल,
क्रेडिट सेल। और जब हम क्रेडिट सेल करते हैं ना, तो जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया वो हमारे लिए डेटर कहलाता है और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सामने वाले से पैसा लेना है। पक्की बात है। अब हुआ यूं कि हमने गलती से ना ये रिकॉर्ड करना ही भूल गए, गलती से हम इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब बताओ ना, जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर समस्या तो आनी ही है। लेकिन अब जो ये ओमिशन, इस क्या हुआ, ओमिशन ही तो हुआ है। अब ये तरीका हो सकता है कि हमें यहाँ पे गलती से इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, इसका जो रिकॉर्डिंग था ये हमने क्या किया, भूल गए बाय मिस्टेक। और दूसरा देखिए, हो सकता है कि हमने यहाँ पे सपोज दैट हमने सेल बुक मेंटेन करा हुआ है, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो सो दैट हमने सेल बुक मेंटेन किया है। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे, क्रेडिट सेल, हमने उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया। और इसी से जिसको हमने बेचा था, जिसका नाम मैंने क्या बोला, डेटर, डेटर बोलते हैं ना, तो डेटर का अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। मैंने क्या किया कि सेल बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लिख दिया, क्या लिख दिया, सेल, किसको सेल क्या लिख दिया, लेकिन यहां पे हमने डाल दिया कि बाई डेटर, ठीक है। लेकिन डेटर के अकाउंट में भी डालना था ना टू सेल्स, ये लिखना भूल गए। यानी कि यहां पर देखें, यहां पे सिर्फ होल या ये कह ले कि कंप्लीट ओमिशन है। ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन, पूरा का पूरा छूट गया। और ये क्या है आपका, इसको हम बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। क्या, पार्शियल ओमिशन। पूरा नहीं भूले, थोड़ा सा भूल गए या कुछ पार्ट भूल गए। अब सोचो ना कि पूरा अगर हम भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया ना तो सेल बुक में और ना ही डेटर के बुक में, तो फिर इससे हमारा कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। मैं इधर आता हूं। अब यहां पे ये दो तरीके का होगा, इधर इट मे बी ऑफ कंप्लीट ओमिशन और इट मे बी पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मैंने बताया अभी आपको, और पार्शियल ओमिशन भी बताया। जब कंप्लीट ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, छूट ही गया, तो फिर ये हमारे ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं पता चलेगा। रीजन कि दोनों अकाउंट अफेक्ट हुआ है। हम अगर इसकी जर्नल एंट्री करें ना, सपोज दैट कि सेल किया हमने, तो हम एंट्री क्या करते, डेटर अकाउंट डेबिटेड। अगर उधार बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं। जो अमाउंट होता है दोनों जगह सेम होता है, अगर 1000 तो है, दोनों जगह 1000 होता है। अगर हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर तो बैलेंस शीट में पहुंचने से पहले जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो दोनों साइड से 1000 रुपए कम होगा, चूंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और जब दोनों साइड से इक्वल अमाउंट कम है, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया भाई, सेल बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डेटर में रिकॉर्ड करना था, डेटर अकाउंट में, वहां पे हमने रिकॉर्ड करने को ध्यान ही नहीं रहा, वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया, हमने भूल गए रिकॉर्ड करने से। तो अब क्या होगा, एक साइड ट्रायल बैलेंस का, एक साइड जिधर हमने रिकॉर्ड किया वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरा साइड कम हो जाएगा। और यहां पे अब प्रॉब्लम आएगा, अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, मैच नहीं करेगा। तो ऐसे गलतियां, अभी देखो इसको हम अभी आगे एक और चीज पढ़ेंगे, हिंट के तौर पे यहां पे आप लिखो, इसको हम लोग टू साइडेड एरर भी कहते हैं, और इसको हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं। वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, कि दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दोनों साइड अफेक्ट हो रहा है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो ये हो गया। और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस पे, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, किसका, इसका। नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। क्लियर बात। अब नेक्स्ट देखे जरा,
सेकंड आते हैं, बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? मतलब ऐसी गलतियां जैसे कि हमने रिकॉर्ड करने को ध्यान नहीं रहा, रिकॉर्ड नहीं हुआ बाय मिस्टेक, गलती रिकॉर्ड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गया, रॉन्ग कास्टिंग हो गया, रॉन्ग टोटलिंग हो गया, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया, रॉन्ग पोस्टिंग हो गया। तो ये सारी जो गलतियां है ना, ये गलतियां हमारे क्या कहलाता है? एरर ऑफ कमीशन। और जनरली ये इफेक्ट भी करते हैं किसी केस में, और किसी केस में इफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस को। जैसे देखिए जरा, रॉन्ग कास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, रॉन्ग कास्टिंग, तो ये तो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट्स, गलत अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, तो ये डबल साइडेड एरर हो जाएगा, दो अकाउंट को अफेक्ट कर दिया। तो ऐसे जो एरर्स है ये नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे जो एरर्स है कई तरीके के हो सकते हैं, इसी में आपका बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, थर्ड, कंपनसेटिंग एरर्स। देखो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि एक अकाउंट में गलती हो और दूसरे अकाउंट ने उसको एडजस्ट कर लिया। जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट ABCD, अब हुआ यो कि चारों को ना पैसा मिलना था, तो 1000 इसको भी मिलना था, 1000 इसको भी, और चारों को मतलब 1000 मिलना था। और इन टोटलिटी ये क्या थे हमारे? सपोज दैट कि हमारे क्रेडिटर थे, ठीक है, ये क्रेडिटर्स थे हमारे, चारों को मिला के 4000 मिलना था। हमने क्या करा, गलती से ए के अकाउंट को हमने 800 रुपये दिया, बी के अकाउंट को 1200 दे दिया, सी के अकाउंट को 900 दिया, और इसको 1100 दे दिया। देखो ना, अभी भी टोटल आपका 4000 ही हो रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट, अब अगर हम डेबिट करेंगे क्रेडिटर को खत्म करने के लिए, चूंकि इसको हम पे ऑफ कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो अभी भी ये 4000 दिखेगा, और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये एरर नहीं है? क्या ये एरर है? तो यहां पे जो ये चीजें हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। कि हमने एक में गलती करा और दूसरे ने उसको एडजस्ट कर लिया, कंपनसेट कर दिया। दूसरे में हमने गलती करा, तीसरे ने उसको कंपनसेट कर दिया। तो इसी तरीके से जब ग्रुप्स ऑफ अकाउंट होते एक साथ में, तो वहां पे एक दूसरे को सब कंपनसेट कर देते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉइंट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कि यहां पे हम गलती कर रहे हैं क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स की गलती कर रहे हैं हम लोग। सपोज दैट कि जो हमने मशीन परचेज किया, मशीनरी परचेज्ड, तो जब मशीनरी को हम परचेज करते हैं तो मशीनरी हमारे लिए क्या है? कैपिटल है, और कैपिटल एसेट है, और इस पे जो खर्चे होते हैं ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन हमने गलती से इसको क्या मान लिया? ये क्या था हमारा? ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमने इसको ट्रीट किया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। था क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने इसको ट्रीट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया। इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन है तो गलती ना, बैलेंस शीट पे फर्क पड़ रहा है। बैलेंस शीट पे भी
इन टोटलिटी फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे भी वही चीज होगा, दोनों साइड मैनेज रहेगा, बैलेंस रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो प्रॉब्लम तो हुआ ना। दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने रिकॉर्ड कर लिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल को रेवेन्यू। जैसे हमने रिपेयर्स किया मशीन पे, रिपेयर्स ऑन मशीन, तो एंट्री था, क्या होना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, जैसे भी पेमेंट जाता, लेकिन हमने क्या कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सिंपल। अब देखो जो चार हमने देखा, इन चारों ये क्या है, टाइप्स ऑफ हमने क्या देखा, एरर्स। अगर इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करें, सारे गलतियों को एक जगह के अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें एरर्स को, तो हम एरर्स को दो टाइप में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, एक को हम कहते हैं वन साइडेड एरर और दूसरे को हम कहते हैं टू साइडेड एरर। अब ये क्या होते हैं वन साइडेड एरर्स और टू साइडेड एरर्स? वन साइडेड एरर्स जो होते हैं इसको हम लोग एक और चीज कह सकते हैं, which is disclosed by errors which are disclosed by ट्रायल बैलेंस। ये एक साइड के जो एरर होता है ना, ये ट्रायल बैलेंस में पकड़े जाते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। लेकिन जो दो साइड के एरर होते हैं, टू साइडेड एरर्स, ये नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी ये पता नहीं चल पाते हैं, और इसीलिए ये जो एरर्स होते हैं ये क्या, नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, not affects the trial balance, but the one-sided errors affect the trial balance। ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं भाई, जब एक साइड का एरर बैलेंस ज्यादा होगा दूसरे साइड का कम होगा तो ट्रायल बैलेंस को तो बट ऑब्वियसली कि अफेक्ट किया ना। अब कौन कौन से एरर्स है जो वन साइडेड एरर है और कौन कौन से एरर्स है जो टू साइडेड है? सबसे पहले हम टू साइडेड एरर की बात करते हैं। इसमें आएंगे आपके कौन कौन से एरर्स? सबसे पहले एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, errors of commission, errors of principles, and the last one compensating errors, और आखिरी क्या हमारा errors of posting in a wrong account, कि गलत अकाउंट में हमने पोस्टिंग किया तो वो भी पता नहीं चल पाता है, इसको हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं। सिंपल है। अब वन साइडेड एरर की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया कि ये ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है, हमें समझ में आया कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती करा है, जल्दी से इसको ढूंढो। और इसी में हमने पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट, ढूंढने के बावजूद और कैसे ढूंढा जाता है, कैसे लोकेट किया जाता है एरर्स को, मैंने आपको बताया था स्टेप्स टू लोकेट एरर्स। खैर, तो अब यहाँ पे ढूंढने के बाद पता नहीं चल पाता तो लास्टली हम क्या करते थे, हम सस्पेंस अकाउंट बनाकर और जो डिफरेंस अमाउंट था उसमें हम डाल देते थे। अब कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं, एग्जांपल्स की बात करो जो इधर आते हैं। सबसे पहले हम बात करें रॉन्ग कास्टिंग। जैसे हमने सब्सिडरी बुक बनाया, जैसे कैश बुक हमने बनाया और
हमने क्या किया कि इसका टोटल किया ना, टोटल हमने गलत कर दिया, या फिर इसको हमने कास्ट किया और यहां से कैश अकाउंट बनाना था। कैश अकाउंट में कैश बुक का टोटल आ रहा था सपोज दैट 15,000, और यही चीज कैश बुक में भी रिप्रेजेंट होना था। और कैश बुक सॉरी कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट में बाय मिस्टेक मैंने क्या डाल दिया, कैश अकाउंट में मैंने डाल दिया 15,500, तो ये रॉन्ग कास्टिंग हो गया। तो ये एरर जो है ये आपका जब बनाओगे आप ट्रायल बैलेंस, तो आप कैश अकाउंट डालोगे कितना 15,500, लेकिन इससे जो बाकी चीज अफेक्ट होंगी वो तो सही होगा, तो डिफरेंस 500 का आएगा। सेकंड देखें, posting of wrong amount, इसको मैं मिटा रहा हूं, समझते चले आप हाथ का, तो लिख ले अगर लिखना हो तो। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, हमने परचेज किया 500 का, तो एंट्री करना था परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 500 रुपए टू कैश अकाउंट 500। अब जब हम परचेज अकाउंट बना रहे थे ना, तो जब पोस्टिंग कर रहे थे लेजर पोस्टिंग, तो यहाँ पे लिखना था क्या, टू कैश क्या परचेजेस 500 हमने लिख दिया गलती से 5,000। ले भाई गलती हो गया ना। अब बैलेंस हम करते हैं बाई बैलेंस सीडी, तो बैलेंस कितना दिखेगा 5,000 किसका, परचेज का, और एक्चुअल में था कितना 500, तो गलती हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड। देखो ना, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट हमने देखा था, जो कि 2 साइडेड एरर, और यह क्या रॉन्ग साइड की बात हो रही है। पोस्टिंग करना था डेबिट साइड में, हमने कर दिया क्रेडिट साइड में, गलती होना ही है, बट ऑब्वियस है कि बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, पार्शियल ओमिशन, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, डबल एंट्री इन अ सिंगल अकाउंट, मतलब क्या है, मतलब कि राम के अकाउंट में ना, राम हमारा क्या डेटर, हमने इसको सेल किया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू सेल्स 500, बात खत्म। हमने गलती से यहाँ पे फिर से लिख दिया टू सेल्स 500, होना था कितना 500, और बैलेंस अब कितना दिखेगा बाई बैलेंस सीडी, कितना अब दिखेगा 1,000 रुपए, तो डिफरेंस आ गया ना, और ये सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमने कोई अकाउंट बनाया, ये अकाउंट हमने बनाया, अब इसको टोटल करना था, तो टोटल करते समय हमने गलती कर दिया, तो मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया कि बैलेंस करते समय यहाँ पे पहले से था जो भी था 10,000 रुपये, और यहाँ पे 9,000 आना था, तो भाई यहाँ पे टू बैलेंस सीडी क्या होता 1,000 रुपये। हमने इसको बैलेंस करने में ना गलती कर दी, हमें लगा कि 900 ही होगा या 800 होगा, तो हमने यहाँ पे क्या डाला 800 रुपये, तो अब इससे भी बैलेंस मैच नहीं करेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ये आपका हमने डाल दिया यहाँ पे 10,000, और मैंने कहा कि 10,000 है और इधर 9,000 है, लेस करके ना 800 आ रहा है, जबकि आना था 1,000 रुपये, गलती से हमने ऐसा कर लिया। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम आपका वन साइडेड एरर कहलाएगा, और कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में ये दिखेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे दूर करेंगे, क्या तरीका है इनको रेक्टिफाई करने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।